Morning all of you. Today we'll be discuss about male reproductive system. आज अपन डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर सबसे पहले अपन इंट्रो के तौर पे अपन पढ़ते हैं एंड्रोलॉजी, जिसके अंदर बताया गया इसकी डेफिनेशन मेल रिप्रोडक्टिव की कि द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दे डील्स विद द मेल इनफर्टिलिटी एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन कॉल्ड एंड्रोलॉजी. एंड्रो मीन्स क्या होता है? मस्कुलिन, ठीक है, मतलब मसल से रिलेटेड. तो अब देखो इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से, तो द ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर प्राइमरी मेल सेक्स ग्लैंड एंड और मेल ग्लैंड्स, जिसमें टेस्टिस रहेगा, जो क्या करता है कि इट प्रोड्यूस स्पर्म एंड सेक्रेट मेल सेक्स हार्मोन. प्राइमरी मेल सेक्स ग्लैंड्स इसमें इन्वॉल्व रहती है, जो अपन टेस्टिस मानते हैं. ये क्या करता है कि स्पर्म को प्रोड्यूस करता है एंड उसको सेक्रेट क्या करता है, सेक्स जो हार्मोन है उनको भी ये सेक्रेट करता है. सेकंड इसमें बताया सिस्टम ऑफ डक्ट्स. इसके अंदर जो डक्ट है जैसे कि वाज डिफरेंट्स, इजाकुलेटरी डक्ट्स, यूरिथ्रा, जो क्या करती है स्पर्म को लेकर आती है, जो स्पर्म स्टोरेज होने के लिए जा रहे हैं, और इजाकुलेटरी मतलब जो स्पर्म निकलने जा रहे हैं तो उनको क्या है ये लाने का, ले जाने का, ट्रांसपोर्टेशन के काम में ये डक्ट आती है. तो देखो क्या बताया कि इट स्टोर करने का, ट्रांसपोर्ट करने का, इट हेल्प है ना मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, मतलब तीनों में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी, स्टोरेज में भी, और जब स्पर्म मैचुरेशन हो रहा है तो इनमें क्या करता है कि जो डक्ट है वो हेल्प करती है. उसके बाद में आता है एसेसरी मेल सेक्स ग्लैंड्स, जिसके अंदर कौन सी सेमिनल वेसिकल्स डक्ट आ जाएगी, प्रोस्टेट आ जाएगी, बॉल्बू यूरिथ्रल ग्लैंड्स आ जाएगी. तो ये क्या करती है, देखो इसके अंदर बताया कि इट फॉर्म्स लिक्वर प्रोटीन ऑफ सीमन 90%. क्या बताया कि जब अपन इजाकुलेटरी यानी जब स्पर्म को बाहर पास आउट करते हैं तब क्या होते हैं, वो स्टिकी फॉर्म में होते हैं. तो विद इन 1 से 2 मिनट अपन देखेंगे तो स्पर्म क्या आ जाएंगे, लिक्वर फॉर्म में आ जाएंगे. तो लिक्वर फॉर्म में आएंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, मोटिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब गतिशील हो जाए. और उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, उसको मोशन में हेल्प करता है. क्या करता है, मोशन में हेल्प करता है. और लिक्वर में लाने के लिए इसके लिए 90% इसमें प्रोटीन होता है, जो क्या होता है स्टिकी फॉर्म से इसको लिक्वर फॉर्म में लेकर आता है. इसके बाद में अपन देखते हैं सपोर्टरी स्ट्रक्चर स्कोटम, जैसे कि पेनिस. इट प्रोटेक्ट टेस्टिस, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है पेनिस, एंड डिलीवर स्पर्म, और जो स्पर्म है उनको डिलीवर मतलब पास आउट करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मतलब जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर पेनिस के थ्रू अपन स्पर्म को पेनिट्रेट करते हैं. अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं स्कोटम. इट इज ए सेक सपोर्टिंग टेस्टिस, यानी सेक है सपोर्टिंग किसको करता है, टेस्टिस, जो इसके आउटर कवरिंग्स होती है जो इसको क्या करती है, सेक, ठीक है, और क्या करेगी, हैंगिंग रहेगा टेस्टिस, जिससे इसको ये कवरिंग देती है और उस टेस्टिस को क्या करेगा, सपोर्ट करता है. एक्सट्रीमली स्कोटम लुक्स लाइक, यानी सिंगल पाउच होता है स्किन, बट इट इज सेपरेटेड बाय मेडिसिन मीडियन रीड्स कॉल्ड द रेपे. अब देखो स्कोटम कंटेन 2 टाइप्स ऑफ मसल्स, यानी जो स्कोटम है वो 2 टाइप्स की मसल से मिलकर बना हुआ था. फर्स्ट अपन देखेंगे द सेप्टम मेड अप ऑफ डोटस मसल्स. एक तो डोटस मसल्स विच इंटरनली डिवाइड्स द स्कोटम इनटू सेक, मतलब जो ये डोटस मसल्स है वो इंटरनली डिवाइड्स रहता है किसके अंदर, स्कोटम्स इनटू 2 सेक, यानी 2 सेक बना के रखता है, जिससे वो हैंगिंग फॉर्म में रहेंगी. सेकंड देखो स्पर्मेटिक कोर्ड्स, तो इसमें बताया गया कोर्ड्स बाय विच द टेस्टिस इज कनेक्टेड टू द एब्डोमिनल इंगुइनल रिंग्स, जिसको अपन क्या बोलेंगे, कंटेन क्रेमास्टर मसल्स बोलेंगे, जो टेस्टिस के अंदर रहती है, जैसे उसको ऐसे हैंगिंग उस फॉर्म में रखेगा. इसके बाद में आता है बोथ डोटस एंड क्रीमास्टर मसल्स कोज टू मूव द टेस्टिस. तो जो क्रीमास्टर मसल्स है वो क्या करता है, मूव करवाता है किसको, टेस्टिस को, के भी अप डाउन. तो क्लोजर टू पेल्विस, और कहाँ, पेल्विस के पास में, और केविटी अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट टेम्परेचर, और
जो ये केविटी है उसको किस फॉर्म में रखती है, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, मतलब जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट या फिर अपनी बॉडी उसका टेम्परेचर हाई होता है और इसका टेम्परेचर लेस होता है तो वो भी मेंटेन करके रखती है। तो देखो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स रिक्वायर टेम्परेचर लेस देन कितना, 2 डिग्री से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है बॉडी टेम्परेचर से लेस। अब देखो स्वेलिंग इनटू स्कोटम ड्यू टू द डायलेशन ऑफ द वेन दैट कैरी द ब्लड फ्रॉम द टेस्टिस कॉल्ड वेरियोकस साइकिल। इसमें यह बताया गया है कि जो ये स्कोटल पार्ट है, जो मसल्स है यानी सॉरी जो वेन्स है वो क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, जिससे क्या होता है स्कोटम जो डायलिटेशन वेन ये कैरी करता है ब्लड्स को और टेस्टिस के लिए। इसके बाद में अपन देखते हैं टेस्टिस ऑफ मेल गोनेट्स। तो देखो टेस्टिस ऑफ मेल गोनेट्स के अंदर बताया गया कि टेस्टिस आर पेड ओवल शेप होता है, पेड होता है, ओवल शेप होता है, ग्लैंड्स लोकेटेड इन स्कोटम के अंदर ये लोकेटेड रहता है। डायमीटर 2.5 से लेकर 2.5 सेमी, लेंथ इसकी 5 सेमी होती है, वेट इसका 10 to 15 ग्राम्स ईच टेस्टिस का, यानी प्रत्येक टेस्टिस का वेट कितना होता है 10 से 15 ग्राम होता है। तो टेस्टिस डेवलप नियर द किडनी, और ये कहाँ डेवलप होता है, नियर यानी किडनी के पास में, इन द एब्डोमेन कैविटी, एंड दे यूजुअली बीइंग्स देयर डिसेंट इनटू द स्कोटम थ्रू द इंगुइनल कैनाल और ड्यूरिंग द 7th मंथ ऑफ फीटल डेवलपमेंट। मतलब ये बताया गया कि किडनी के पास में है ना एब्डोमेन कैविटी, वहाँ पर तो इसका डेवलपमेंट होता है, यूजुअली बीइंग्स देयर डिसेंट हो जाता है कब, इनटू द स्कोटम, और थ्रू द किसके थ्रू, इंगुइनल कैनाल ड्यूरिंग द 7th मंथ ऑफ फीटल। जब फीटल का डेवलपमेंट होता है 7th मंथ का, तब ये क्या होता है कि फुल्ली डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद में कंप्लीट डिसेंट कब होता है, अकर जस्ट बिफोर बर्थ, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तब ये इमीडिएटली डिसेंट यानी नीचे आ जाता है। तो द मेल चाइल्ड इज बोर्न विथ अंडरस्टेड टेस्टिस, तो दिस कंडीशन कॉल्ड, इसको क्राइप्टोडिज्म बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है जो मेल के टेस्टिस है वो डाउनवर्ड आ जाते हैं, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, क्राइप्टोडिज्म बोलेंगे। अब इसके अंदर बताया गया क्राइप्टोडिज्म क्या है, देखो क्राइप्टो मीन्स हिडन, छुपा हुआ रहता है उसी हिसाब से, और चिडम मीन्स क्या होता है, टेस्टिस। तो 30% यानी 3% फुल ट्रम्स एंड 30% प्री मैच्योर इन्फेंट बोर्न विथ अंडरस्टैंड टेस्टिस, यानी 3% तो क्या होता है, फेल होता है फुल ट्रम्स, और एंड 30% प्री मैच्योर में होता है। इसके बाद में दिया कि भी बाइलेटरल क्राइप्टोडिज्म में रिजल्ट्स इनटू स्टेरिलिटी ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पर्मेटोजेनिक सेल्स एट हाई टेम्परेचर इनटू बॉडी। इसमें क्या होता है, बाइलेटरल क्राइप्टोडिज्म से वो रिजल्ट्स क्या, स्टेरिलिटी मतलब बांझपन, ड्यू टू द कब, डिस्ट्रक्शन को और स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, तो हाई टेम्परेचर की वजह से ये चीज़ होती है बॉडी के अंदर। 80% ऑफ बॉडी विच क्राइप्टोडिज्म विल डिसेंट ही करता है टेस्टिस को, और स्पॉन्टेनियसली ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ लाइफ, उसमें पता चलता है। तो व्हेन द टेस्टिस रिमेन अंडरस्टेड द कंडीशन कैन करेक्टेड सर्जिकल बिफोर 18 मंथ ऑफ एज, दिस सर्जिकल कॉल्ड ऑर्चिपेक्सी और ऑर्चिरेप्री बोलते हैं। मतलब कि अगर ऐसी कंडीशन है तो अपन उसको दूर करने के लिए बेबी का 18 मंथ होने के बाद में उसका सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू अपन इस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें दिया कि इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस कॉल्ड ओर्साइटिस। अगर मान लो किसी कारणवश कि इन्फ्लामेशन हो गया टेस्टिस के अंदर, उसको ओर्साइटिस बोलेंगे। और एंड्रोपस और मेल मेनोपस, एंड्रोपस मतलब रिप्रोडक्टिव, मेनोपस मतलब स्टार्टिंग फेज। तो देखो द साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर अगेंस्ट बाय द ग्रेजुअल और डिक्रीज इन मेल हार्मोन्स। तो ये तो एंड्रोजन बताया गया है कि भाई जो मेनोपोज है कि भाई अपन बोल सकते हैं फीमेल्स के अंदर होता है ना मेनोपोज मेनार्की, उसमें आप देखो स्ट्रक्चर ईच टेस्टिस कवर्ड बाय 3 लेयर्स यानी 3 लेयर्स। तो इसमें पहला है टूनिका वेजिनल्स, सेकंड टूनिका एल्बुनिजिया और थर्ड है टूनिका वेस्कुलोजा। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे टूनिका वेजिनल्स, जिसके अंदर बताया गया कि भाई इट इज ए आउटर कवरिंग होती है,
जो विच डेराइव्ड फ्रॉम द पेरिटोनियम लेयर से और डिसेंट किसके टेस्टिस के नीचे के चारों ओर रहती है। उसके बाद दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ क्या, पेराइटल एंड वेसिकल लेयर्स और मेसोथियल सेल से मिलकर ये बनी होती है, मतलब पेराइटल, विसरल और मेसोथियल सेल से मिलकर। अब ये क्या करता है, कलेक्शन ऑफ सीरस फ्लूइड्स का कलेक्शन करता है इनटू द, कहाँ पर, टूनिका वेजिनल्स के अंदर, और कार्ड इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्कोटल बोलेंगे। उसके बाद में टूनिका एल्बोजिनिया, इसके अंदर बताया कि इट इज ए वाइट कैप्सूल बिलो टूनिका वेजिनल्स के नीचे और कंपोज्ड बाय डिसेंट इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसके बाद में बताया गया कि भाई दिस कैप्सूल एक्सटेंड इनवर्ड्स नीचे जो फॉर्मिंग सेप्टा एंड डिवाइड्स द वूल टेस्टिस, यानी पूरा का पूरा टेस्टिस कहाँ 200 से लेकर 300 लोब्यूल्स के अंदर होता है। तो ईच लोब्यूल्स कंटेन 1-3 टाइट कोइल्स और सेमनीफेरस ट्यूबल्स। सेमनीफेरस एक डक्ट होती है जो स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन इनमें हेल्प करती है और वेयर स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। तो देखो सेमनीफेरस ट्यूबल्स कंटेन 2 टाइप्स सेल्स की होती है, जिसमें स्पर्मेटोजेनिक सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स मीन्स जर्म सेल्स। उसके बाद में स्पर्मेटोजेनिक सेल्स प्रोड्यूस स्पर्म, जो क्या करती है, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स क्या करती है, स्पर्म का प्रोड्यूस करती है। और सर्टोली सेल्स हैव सेवरल सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग फंक्शन करती है, न्यूट्रिशन देती है, प्रोटेक्ट करती है। और स्पर्मेटेड्स सर्टोली सेल्स आल्सो प्रोड्यूस, भाई जी प्रोड्यूस द हार्मोन और इनहिबिट। तो देखो इट इनहिबिट्स द सेक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन और रिलीजिंग्स, यानी GnRH हार्मोन। तो देखो द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड, इसको अपन क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस से बोलेंगे। तो देखो क्या बताया, प्रोडक्शन किसका करते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का, इसको अपन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस 65 से लेकर 75 डेज होता है। अब स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस आर स्पर्मेटोगोनियम। तो इसमें क्या बताया कि भी ए लार्ज अनस्पेशलाइज्ड जर्म सेल्स होती हैं जो 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बाय माइटोसिस, देन प्राइमरी 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बाय मियोसिस एंड दैट इनटू द स्पर्मेटिड्स एंड फाइनली द स्पर्म। तो देखो क्या क्या करता है, सबसे पहले ये क्या करता है, स्टेज होती है स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे बनता है, स्पर्मेटोगोनियम। बाद में ये लार्ज अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, जर्म सेल्स, जो क्या करती है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है तो मियोसिस के कंडीशन में। फिर क्या था, प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस कंडीशन होती है, तो ये क्या करता है, स्पर्मेटोस और फाइनल स्पर्म बना के बेचता है। तो देखो द फाइनल स्टेज स्पर्मेटोजेनेसिस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस इन विच द स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू ए फंक्शनल स्पर्मेटोजोम्स और स्पर्म, ठीक है, ये बनाता है। तो क्या होता है, द स्पेस बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैव क्लस्टर ऑफ सेल्स और कॉल्ड लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स, शुरुआत में जो बनती है उसका। तो विच सेक्रेट क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को और प्रिंसिपल एंड्रोजन। अब इसके बाद में देखो टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मुस्लिन कैरेक्टराइज एंड लिबिडो, तो सेक्सुअल ड्राइव इनटू मेल। तो इसमें क्या बताया कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज 30 से लेकर 70 सेमी लॉन्ग और विथ डायमीटर्स कितना, तो 150 to 300 माइक्रोमीटर्स। तो टूनिका वेस्कुलोजा तो इनर मोस्ट लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है और रीच इन ब्लड सप्लाई करती है। क्या कर, इसके बाद में बताया गया कि अभी इपिडायमाइसिस मतलब इट इज ए कोमा शेप्ड होता है ऑर्गन और 4 सेमी लॉन्ग होता है, लाइज ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। अब देखो ईच इपिडायमाइसिस कंसिस्ट ऑफ सिंगल कोइड डक्ट होता है, नाउन एज, इस डक्ट को इपिमाइडाइटिस बोलते हैं और 6 मीटर इन लेंथ होती है और ये क्या करती है, स्ट्रेट हिडन। इट प्रोवाइड साइड ऑफ स्पर्म मैचुरेशन एबिलिटी फॉर मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी। तो इसके अंदर विच अकर 14 डेज। इट आल्सो रीअब्जॉर्ब, किसको करता है, डीजनरेट स्पर्म को रीअब्जॉर्ब और डीजनरेट करने का काम करता है। तो इट टेल्स इपिडायमाइसिस कंटिन्यूस एज डक्ट, और जिसको आप वाज डिफरेंस बोलेंगे, जिसमें स्पर्म स्टोर होते हैं, बनते हैं। अब देखो डक्ट वाज डिफरेंस
और स्पर्मेटिक्स डिफरेंस और स्पर्म डक्ट। तो देर आर 2 डक्ट्स डिफरेंस इन मेल विच लेंथ इसकी 45 सेमी। तो डायलेटेड टर्मिनल प्रोटीन कॉल्ड एम्पुला। डक्ट difference store sperm which can remain viable for up to several months. It propels sperm from epididymis to ejaculatory duct by peristaltic contraction, मतलब गतिशील लहरदार। It lined by सूडो स्ट्राफाइट्स जो कोलिनार इपिथेलियम टिश्यू उससे मिलकर बने होते हैं। तो इजैकुलेटरी मीन्स बाहर निकालना। तो देखो इट इज ए 2 सेमी लॉन्ग पैड होता है डक्ट, और बाय यूनियन ऑफ द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स एंड द एम्पुला ऑफ द डक्टस डिफरेंस। तो इसमें टर्मिनेट्स इन द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। अब देखो एसेसरी मेल सेक्स ग्लैंड्स, इसके अंदर कौन कौन सी आती है। सबसे पहले देखो कि भी एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स सेक्रेट मोस्ट ऑफ लिक्वर प्रोटीन्स, जिसको अपन सीमन के अंदर होता है 90%। देखो सेमिनल वेसिकल्स और सेमिनल ग्लैंड्स दो। 5 सेमी लॉन्ग पेड ग्लैंड्स विच लेइंग पोस्टीरियर टू द बेस ऑफ यूरिन ब्लैडर के अंदर। तो इट फ्रॉम 60% बुल्क ऑफ सीमन विथ एल्कलाइन नेचर्स होता है। एल्कलाइन नेचर्स ऑफ सेमिनल फ्लूइड्स हेल्प टू न्यूट्रलाइज the acidic environment of male urethra and female reproductive tract that otherwise would inactivate and kill sperm. Seminal vesicles secretion neutralize the acidity of vaginal secretion. तो नॉर्मल pH 3.5 से लेकर 2 A4 due to presence of lactobacillus और acido फिश एंड मेंटेन वेजाइनल पीएच बिटवीन 6 से लेकर 6.5, ये वेजाइनल पीएच को मेंटेन करके रखता है। इसके बाद में देखो स्पर्म्स आर नॉन मोटाइल एट पीएच लेस देन कितनी होगी 6, अगर 6 से कम है तो स्पर्म नॉन मोटाइल होगा। सेमिनल ग्लैंड्स आल्सो प्रोडक्ट फ्रक्टोज विच यूज्ड एटीपी के रूप में करता है और प्रोटेक्शन बाय स्पर्म को करता है। प्रोस्टेग्लैंडिन कंटेंट of seminal secretion cause contraction in female reproductive tract which help in transportation of sperm। अब प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर देखो सिंगल ग्लैंड अबाउट साइज कितनी गोल बॉल के जितनी साइज होती है, वेट इसका 40 ग्राम्स होता है। मेजरमेंट 4 × 3 × 2 सेमी। और सेक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड्स इज मिल्की और स्लाइटली एल्कलाइन होता है और विच 30% टोटल वॉल्यूम्स ऑफ सीमेंस। और प्रोस्टेट ग्लैंड्स कंटेन 4 लोब्स, और जिसके अंदर बताया कि एंटीरियर लोब्स है तो फ्रंट पोर्शन ऑफ ग्लैंड्स लेइंग फ्रंट ऑफ यूरिथ्रा। मिडिल लोब्स सिचुएटेड बिटवीन 2 इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिथ्रा। लेटरल लोब्स है वो क्या करती है 2 लेटरल लोब्स आर सेपरेटेड बाय यूरिथ्रा एंड फॉर्म द मेन मास ऑफ द प्रोस्टेट। पोस्टीरियर लोब्स इट कैन palpitate during डिजिटल रेक्टल DRE बोलते हैं इसको। इसके बाद में आता है बोल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। बोल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स जिसमें बताया गया देखो पेड ग्लैंड्स होती है अबाउट साइज P, मतलब मटर के दाने के। दे आर लोकेटेड इंफीरियर साइज के अंदर और प्रोस्टेट ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, किसके थ्रू के भी लोकेटेड रहता है इंफीरियर साइड और प्रोस्टेट, और ऑन आइदर साइड्स कहाँ रहेगा मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के। तो दिस सेक्रेट किसको करता है एल्कलाइन फ्लूइड को यूरिथ्रा, और न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक और यूरिथ्रा, एंड आल्सो लुब्रिकेंट करता है एंड ऑफ द पेनिस और ड्यूरिंग इंटरकोर्स। मतलब जो पेनिस है उसका जो अपर पार्ट होता है उसको लुब्रिकेंट करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल कंडीशन। जब अपन करते हैं तो उस समय ये उसको क्या करता है लुब्रिकेंट करने का काम करता है। इसके बाद में आता है पेनिस, तो मेल ऑर्गन है और पॉपुलेशन एंड ऑफ यूरिनेशन का करने का काम करता है। पेनिस सिलेंड्रिकल शेप के अंदर होता है और कंसिस्ट ऑफ रूट बॉडी एंड ग्लैंड्स। पेनिस तो देखो रूट होती है, बॉडी होती है, ग्लैंड्स होती है और पेनिस। तो रूट ऑफ द पेनिस इज अटैचमेंट पोर्शन ऑफ द बॉडी, जो अटैचमेंट पोर्शन ऑफ द बॉडी होता है पेनिस का जो अपर पार्ट। द बॉडी ऑफ पेनिस इज कंपोज्ड ऑफ 3 सिलेंड्रिकल मास ऑफ
इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना होता है। तो इसमें देखो 2 मास इन डोर्सोलेटरल विच कॉल्ड कोप्रा कोर्नावसा एंड 1 मास इन मिड वेंट्रल विच कॉल्ड corpus spongionius which contain urethra. The distal end of the corpus spongionium's penis is slightly enlarged which called a glans penis. अब देखो glans penis is covered by the loose fitting skin called prepuce or foreskin. सेक्रेशन अंडर द फोरस्किन कॉल्ड सेगमा। अंडर स्किन के अंदर सेक्रेशन होता है तो उसको अपन सेगमा बोलेंगे। तो सेगमा इज ए थिक और सीबस ग्लैंड्स का और सेक्रेट फाउंड अंडर द लेबिया माइनोरा क्लाइटोरिस और अंडर द मेल प्रिपस। अब देखो स्टेनोसिस और नेरोसिस यानी सिकुड़ना ऑफ द पेरिफेरियल ओरिफिस सो दैट द foreskin cannot be pushed back over the glans penis called, इसको अपन क्या बोलेंगे हिम्पोसिस या स्टोनेसिस नेरोसिस इनकी कंडीशन में बोलेंगे। तो द कंडीशन ऑफ हिम्पोसिस इज ट्रीटेड बाय सर्कुमिशन इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन कवरिंग द ग्लैंड्स पेनिस कॉल्ड, इसको अपन क्या बोलेंगे ब्लेनिनाइटिस बोलेंगे। यानी जो अपन ने इन्फ्लामेशन की कंडीशन होगी और एपिडाइमाइसिस के अंदर। तो इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन कवरिंग द ग्लैंड्स। अब देखो सर्कुमसिशन ए सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू विच पार्ट ऑफ द एंटायर और प्रोसीजर रिमूव कर सकते हैं। और पेरिस्पिज्म जिसके अंदर पेरिस्टेंट एंड पेनफुल इजाकुलेशन यानी जब इजाकुलेशन करते हैं तब ये चीज़ होती है। तो इसके अंदर अपन ये मान सकते हैं कि इनलार्जमेंट हो जाएगा स्टिफनेशन और पेनिस विदाउट सेक्सुअल डिजायर यानी बिना कोई सेक्सुअल कंडीशन करे ही क्या होगा स्पर्म बाहर आ जाएगा। उसके बाद में इसमें बताया नॉक्टर्नल इमिटेशन जिसके अंदर ये बताया कि इनवॉलंटरी डिस्चार्ज होगा सीमेंस डूरिंग स्लीप। तब स्लीप कंडीशन होगी तब क्या होगा कि भाई अपन इसको नाइट फॉल्स भी बोलते हैं। और अकरिंग इन इजाकुलेशन विथ एन इरोटिक ड्रीम्स, जो मतलब ऐसे सेक्सुअल कोई डिजायर अपन देखते हैं तब अपन का होना तो एक स्वाभाविक है, उसमें ये चीज़ होती है। उसके बाद में आता है सीमन। तो सीमन कंसिस्ट ऑफ स्पर्म 10% एंड द सेक्रेशन ऑफ एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स 90% होती है। तो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ द सीमन इन इजाकुलेशन 2.5 से लेकर 5 ml तक हो सकता है। 1 ml सीमन कंटेन 50 और 150 मिलियन स्पर्म्स होता है। व्हेन नंबर्स डिक्रीज बिलो 2 मिलियन स्पर्म ml मेल इज लाइकली टू इनफर्टिलिटी। अगर इससे नीचे है तो इनफर्टिलिटी क्रिएट होती है। तो द सीमन हैज एल्कलाइन नेचर होता है, इसका pH 7.2 से लेकर 7.5 तक होता है। और रेट ऑफ मोटिलिटी स्पर्म्स की वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट अबाउट 3 mm पर मिनट होता है। और सीमन आल्सो कंटेन सेमिनल स्पाज्म एंड एंटीबायोटिक्स दैट डेस्ट्रॉय सर्टेन बैक्टीरिया, उसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय होता है। इसके बाद में अपन देखेंगे इनफर्टिलिटी देखो कब क्रिएट होती है। तो देखो कि इनफर्टिलिटी यूजुअली कॉज्ड बाय द फेलियर टू मैन्युफैक्चर एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ स्पर्म एज ए रिजल्ट और एक्सपोजर टू इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स वायरस और बैक्टीरिया डेवलपमेंट और जेनेटिक्स डिजीज और वेरिकोल्स और एंडोक्राइन जो एबनॉर्मलिटीज है उसकी वजह से इनफर्टिलिटी क्रिएट हो सकती है। बैक्टीरिया अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर या फिर जेनाइटल कोई डिजीज है इनके थ्रू क्या हो सकती है इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो द इनिशियल टेस्ट फॉर मेल इनफर्टिलिटी सीमेंस एनालिसिस टू मास स्पर्म morphology, motility and number. तो this should be done after 2 से 3 days of sexual abstinence, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी क्रिएट होती है। अब देखो क्वालिटी ऑफ सीमेंस रिक्वायर फॉर फीमेल। तो देखो मिनिमम रिक्वायर क्वालिटीज ऑफ सीमेंस फॉर द फर्टिलिटी जिसके अंदर बताया गया है कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंस पर इजाकुलेटरी मस्ट भी कितना होना चाहिए, लीस्ट 2 ml होना चाहिए। स्पर्म काउंट भी लिस्ट 20 मिलियन पर
ml होना चाहिए और मिनिमम 40 मिलियंस ईच इजाकुलेटरी डेस्क के थ्रू 75% ऑफ स्पर्म पर इजाकुलेशन मस्ट बी अलीव होना चाहिए और 50% ऑफ स्पर्म मस्ट बी मोटाइल होने चाहिए। 30% ऑफ स्पर्म मस्ट हैव बी नॉर्मल शेप एंड स्ट्रक्चर के अंदर होना चाहिए और स्पर्म विथ हेड और डिफेक्ट मस्ट बी लेस देन 35% होना चाहिए। उसके बाद में स्पर्म विथ मिड स्पीस और डिफेक्ट मस्ट बी लेस देन 20% एंड विथ इन डिफरेंट मस्ट बी लेस देन कितना 20% होना चाहिए। तो ये क्या करता है, इनफर्टिलिटी को क्रिएट करता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये इनफर्टिलिटी कॉज होगी।